साथ में पीने का ढोंग करते रहे ताकि उन्हें ज्यादा नशा ना हो जाए। जब उन्होंने राखी को नशे में पूरी तरह धुत पाया तो मौका देखकर पहले चाकू से उसका गला रेता और फिर पेट और पीठ पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद दोनों ने उसकी लाश को एक बोरे में भरा और वहां से लगभग 800 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के नौगंवा के जंगलों में फेंक आए। लेकिन इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हुई चूक के बावजूद इनका बचना नामुमकिन था और यह पूरा खेल दुनिया के सामने आना था। पुलिस विक्रांत की गुमशुदगी की जांच कर रही थी और इस सिलसिले में राखी से पूछताछ कर रही थी। लेकिन जब राखी ही गायब हो गई और फिर उसकी लाश शहर से इतनी दूर पुलिस को मिली तो पुलिस को समझ आ गया कि मामला कुछ और ही है और आशंका जताई कि कहीं विक्रांत का भी मर्डर ना हो गया हो। फिर पुलिस ने वो किया जो अगर वो पहले कर लेती तो न सिर्फ राखी जिंदा बच जाती बल्कि विक्रांत के कत्ल के जुर्म में तीनों अरेस्ट हो जाते और विक्रांत को अंतिम विदाई उसकी पत्नी और बेटी दे पाते। पुलिस ने जब विक्रांत की लास्ट मोबाइल लोकेशन चेक की तो पाया कि 15 अप्रैल की रात को राखी और विक्रांत की मोबाइल लोकेशन सेम थी। उसके बाद उसी रात राखी की मोबाइल टावर लोकेशन का मूवमेंट सहारनपुर में दिखा रहा था। इसलिए पुलिस ने हाल ही में सहारनपुर और आसपास के इलाकों में मिली लावारिस लाशों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया, जिसमें उन्हें हाल में हुआ एक केस मिला जिसमें लावारिस लाश की पहचान नहीं हो पाई थी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पुलिस ने उस केस में मृतक के कपड़े एविडेंस के रूप में रख लिए थे और जब उन कपड़ों को पुलिस ने विक्रांत की वाइफ प्राची को दिखाया तो उन्हें देखकर प्राची की आंखों से निकले आंसुओं ने यह कंफर्म कर दिया कि वो लाश विक्रांत की थी। फिर पुलिस ने राखी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की जिसमें से 2 नंबर से उसकी सबसे ज्यादा बात हुई थी और आखिरी बार जिसकी कॉल उसके पास आई थी वो था कपिल चौहान। और राखी का मोबाइल बंद होने से पहले राखी की लास्ट लोकेशन और उसी वक्त कपिल की मोबाइल लोकेशन एक ही जगह की थी। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले कपिल को अरेस्ट किया और फिर उसके कबूलनामे के बाद 1 मई को प्राइम एक्यूज्ड सुधारस चौहान को बागपत से गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म के रास्ते पर कोई वफादार नहीं होता, ऊपर से डर और खुदगर्जी इंसान को हमेशा पहले